अस्सलामुअलैकुम। आज की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। मेरे साथ हैं सबीन शहबाज और इब्रार अस्तूरी और मैं हूं सहरिश खान। सबसे पहले सबीन शहबाज से बात करते हैं। इमरान खान की बहनें नौरीन खान और अलीमा खान और जो दीगर कारकुनान थे, कल रात एक बार फिर से उनको अरेस्ट किया गया है। सबीन, ताज़ा तीन सूरत हाल क्या है, उससे पहले ही बताइएगा कि क्या बैकग्राउंड था, क्यों अरेस्ट करना पड़ा इनको। सही है कि मंगल का दिन इमरान खान का जो है वो मुलाकातों का दिन होता है इमरान खान की बहनों से। इमरान खान की बहनें हर मंगल जाती हैं। वकला के साथ अगर मुलाकातें हों तो वकला नहीं भी जाते, लेकिन इमरान खान की बहनें, ये तीन वाहिद बहनें हैं जो हर मुलाकात के दिन इमरान खान के लिए अडियाला जेल के बाहर मौजूद होती हैं। और ये अब एक रूटीन ही बन चुकी है। गो के इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक ऑर्डर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में कल एक दरखास्त दायर हुई है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की बहनों को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। गुज़िश्ता रोज भी यही सूरत हाल रही, रूटीन की सूरत हाल है, लेकिन गुज़िश्ता रोज इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी। गोरखपुर नाला के पास उनको रोक लिया जाता है, नाके के पास जो रोका जाता है, और उससे आगे उनको जाने की इजाजत नहीं दी जाती। अब उन बहनों का मेन कंसर्न ये होता है कि उनको एक दफा इमरान खान से मिलने की इजाजत दे दी जाए। उनके भाई हैं, जाहिर है, साबिक वज़ीर आज़म है, जो मुकदमात उन पर चल रहे हैं वो एक साइड पर है, लेकिन कोई कानून ऐसा नहीं है जो कि घर वालों से, फैमिली मेम्बरान से, या जो आपके खूनी रिश्ते हैं, ब्लड रिलेशन से मिलने की इजाजत जो है वो हर कानून आपको देता है। यही कानून इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फॉलो किया। लार्जर बेंच का फैसला मौजूद है, लेकिन उसकी मुसलसल तौहीन पे तौहीन हो रही है। गुज़िश्ता रात इमरान खान की बहनें दिन में गई अडियाला जेल के बाहर, वो मौजूद रही इमरान खान से मुलाकात के लिए, लेकिन उनको इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। वो उन्होंने वहां पर धरना दे दिया। अब हुआ ये कि इमरान खान की जो बहनें हैं, तीनों बहनें वहां पर मौजूद, और उनके साथ मजीद कुछ खवातीन जो तहरीक इंसाफ की, आप कह लीजिए कि वर्कर्स हैं, और कुछ वो जो एमपीएस या एमएनएस के लिए टिकट होल्डर्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2024 के इलेक्शन में, वो भी अडियाला जेल के बाहर मौजूद थी। इमरान खान की बहनों के साथ जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन उससे बड़ा एक सवालिया निशान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पे वो ये कि गुज़िश्ता रात इतना बड़ा वाक़या हो गया, लेकिन किसी एक बंदे की भी मजम्मती बयान सामने नहीं आया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब है, उनका कोई मजम्मती बयान नहीं आया। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा, उनका बयान नहीं आया। बहुत से के जो अलावा राजा नासिर अब्बास है, उनका कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है उनकी बहनों के साथ, या कोई उतना आना जाना नहीं है। रात को 12 बजे वहां पर पहुंच गए और फिर उनको वहां से छुड़ाया भी है। जी जी जी, वो फिर पहुंचे हैं, नहीं छुड़वाया नहीं है। अब एक प्रैक्टिस ये इन्होंने शुरू कर दी है पंजाब पुलिस ने कि गुज़िश्ता 2-3 महीनों से पहले, गुज़िश्ता 2-3 महीनों पे क्या करती है कि चक्री इंटरचेंज तक उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और वहां ले जाकर उनको छोड़ दिया जाता है चक्री इंटरचेंज तक। गुज़िश्ता रात भी यही सूरत हाल, लेकिन गुज़िश्ता रात का सबसे अफसोसनाक जो सूरत हाल थी वो ये कि इमरान खान की बहन नौरीन खान, जिनका बेटा हसन यासी भी सिर्फ मिलिट्री कैद में है और उनको सजा हुई भी है, हाँ 10 साल की सजा हुई भी हुई है उसको। हसन न्याजी की वालदा नौरीन खान न्याजी को गुज़िश्ता रात अडियाला जेल के बाहर जो है वो घसीटा गया बाकायदा। उनको पुलिस की जो फीमेल जो पुलिस एहलकार थी वो उनको घसीट रही थी, घसीटते हुए उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी। अब जो वहां पर मौजूद वर्कर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर बीच में कुछ वर्कर्स हैं और माविया ताहिर हैं, नादिया खट्टक है, अगर ये बीच में इन्वॉल्व ना होती तो हो सकता है कि नौरीन खान को घसीटते हुए गाड़ी तक ले जाया जाता और फिर डाले में भी उनको घसीटते हुए भी डाले जो है वो डाला जाता। अब यहाँ तक तो जो सूरत हाल है वो गुज़िश्ता रात की है। आज इमरान खान की बहनें 2 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी केपीके हाउस के बाहर, लेकिन इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक चीज़ जो इंतहाई अफसोसनाक है, बतौर खातून मैं ये समझती हूँ कि जो लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, बहुत से ऐसे जाहिल तरीन लोग हैं जो इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं। जस्टिफाई किस तरह कर रहे हैं कि फरियाल तालपुर साहिबा की एक वीडियो है इमरान खान के दौर की, जिसमें वो उनके कोई केस चल रहा था, वो जेल में थी और उसके बाद उनको पोलीक्लिनिक अस्पताल ले जाया गया, वहाँ पर उनका चेकअप हुआ और उसके बाद उनको अडियाला जेल शिफ्ट किया जा रहा था। फरियाल तालपुर साहिबा की एक वीडियो शेयर की जा रही है। इसके अलावा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद हैं, उनकी एक पिक्चर जो है वो जेल में शेयर की जा रही है। उसके अलावा मरियम नवाज की एक वीडियो है या पिक्चर है, वो भी सोशल मीडिया पर खासी जो है शेयर की जा रही है। तो जो लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, मेरा उनसे बड़ा सादा सा सवाल है, किसी भी खातून के साथ, दौर कोई भी हो, वो दौर हो या ये दौर हो, किसी भी खातून के साथ क्या ये करना जायज़ है? इस तरह सड़कों पर घसीटा जाए, इस तरह गिरफ्तारियां उनकी की जाए। वो खातून नौरीन खान हो, उज़मा खान हो, या आपके घर में जो भी माए बहन है, माँ है, बहन है, बेटी है, माए बहनें सबकी सांझी होती है। इसी पर एक मज़ाका खेज बयान गुज़िश्ता रोज जो है वो आया है हिना परवेज भट्ट साहिबा का, पंजाब की सूबाई वजीर हैं, मरियम नवाज साहिबा की बड़ी जो है वो करीबी हैं, और ये कहा जाता है कि जी मरियम नवाज के जो सारे ड्रेस हैं वो तैयार करवाती हैं, खुद से तैयार करवाती हैं। तो हिना परवेज भट्ट साहिबा का गुज़िश्ता रोज का एक बयान है कि जी पंजाब में हर खातून अपने आप को महफूज जो है ना वो महसूस करती है। तो गुज़िश्ता रात के वाक़े के बाद मैं ये बात अलन अलान कहती हूँ कि मैं अपने आप को पंजाब में रहते हुए एटलीस्ट महफूज महसूस नहीं कर सकती, क्योंकि जो गुज़िश्ता रात इमरान खान की बहनों के साथ हुआ है, उनके लिए आम जो लड़कियां हैं या आम जो ख़वातीन हैं, उनकी क्या हैसियत है।
बिल्कुल, आप तो कह रही हैं कि ख़वातीन के साथ ज़्यादा ये गलत है, बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में मर्दों के साथ भी बात तो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, मामलात सिर्फ कानून के दायरे में रहकर ही होने चाहिए। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। आज मखसूस नशिस्तों के केस से मुतल्लिक जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो अक्सरियती फैसले पर जुज़वी अपीलें मंजूर करने का फैसला है, वो आज जारी हो गया है, फाइनली जारी हो गया। तो इब्रार रस्तूरी से बात करते हैं इसके ऊपर। क्या बताएंगे इब्रार, क्या है इसके अंदर, क्या तफसीलात हैं? वैसे आपने जब सवाल पूछना शुरू किया तो ना मुझे हंसी आने लगी है। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि जो मकसूद नशिस्तों का फैसला है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का, एक तो एक ऐसे वक्त पे ये फैसला आना कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को आईनी अदालत का जज भी नहीं बनाया गया, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो मुस्तकबिल में जो चीफ जस्टिस की दौड़ में है उसका भी वो हिस्सा नहीं है, बल्कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनाए जाने का इम्कान है। अब इस तमाम सूरत-हाल में वो फैसला दे रहे हैं जो काजी फाइज ईसा साहब का फैसला था और जमाल मंदोखेल साहब का अपना फैसला था, उस फैसले को उन्होंने बरकरार रखा है। मंसूर शाह साहब वाला जो फैसला था 8 जजेस का, उस फैसले से वो इख्तिलाफ करके 41 नशिस्तें वो कह रहे हैं कि पीटीआई का हक बनती थी, उनको देना चाहिए था। यहाँ पर मसला ये है कि जमाल मंदोखेल साहब को अफसोस की बात यह है कि ये सारी बातें अब याद आ गई जब उनको आईनी वफाकी अदालत में जज नहीं बनाया गया, उनको साइड लाइन कर दिया गया, और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल एक मंशियात के केस में उन्होंने बता भी दिया, अपनी बड़ास भी निकाल दी उन्होंने कि स्मगलिंग कैसे और क्यों और कौन कर रहा है, बड़ास भी निकाल लें। लेकिन अब बड़ास का कोई फायदा नहीं है। जैसे जस्टिस हाशिम काकर साहब ने भी कहा ना कल कि अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा, वो सहाफ़ियों के पास को एक इशारा करते हुए कि आप आए क्यों हैं यहाँ पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर हम मौजूद हैं, काजी फाइज साहब ने जो बनाए इंसानी बुनियादी हुकूक का ये जो मुबीना मकबरा, इस मकबरे में भी अब कुछ नहीं बचा। असल अदालत तो वफाकी आईनी अदालत चली गई। लेकिन वीडियो में मैं आज सबसे बड़ी खबर ये दे दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 56,133 के करीब मुकदमात हैं। अब इन मुकदमात में से तकरीबन 22,000 मुकदमात जो है वो वफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर कर दिए गए, मुंतकिल कर दिए गए। अब यहाँ इस मुंतकली के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कितने केसेस बचते हैं पीछे? तकरीबन कोई 30,000 केसेस बच जाते हैं, 35,000। उसमें से भी ये बताया जा रहा है 3-4 हज़ार मस्जिद जो केसेस हैं वो भी वफाकी आईनी अदालत चले गए। तो उसके बाद पीछे किनके पास बच जाएंगे? 30,000 केसेस। सुप्रीम कोर्ट में 18 जजेस हैं, 18 जजेस सुनेंगे 30,000 केसेस, और वफाकी आईनी अदालत में 7 जजेस सुनेंगे 25,000 केसेस। अब आप ये बताएं कि कितने मुकदमात हैं और किस तरह इसकी एक कंट्रोवर्सी पैदा की गई। और खासतौर पर 2 जजेस के इस्तीफे के बाद तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में अब तो वो माहौल नहीं रहा। अब हम तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जजेस ही नहीं, वकला ही नहीं, पाकिस्तान के अदलिया ही नहीं, अब तो हम सहाफ़ी भी तकरीबन सुप्रीम कोर्ट से फारिग ही हो गए। नहीं, ये जो इब्रार ने जो मुकदमात वाली बात की, मुकदमात का ये है कि आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 199 जो है, ये जितने इसके तहत जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में थे वो 27वीं तरमीम में ही ये चीज़ मेंशन है कि जो केसेस होंगे, पिटीशंस हो गई या जो आर्टिकल 184(3) के तहत जितनी भी केसेस होंगे वो तमाम आईनी अदालत जो है वो सुनेगी। तो ये भी तो अभी पहला हफ्ता है, 184 तो वैसे ही खत्म कर दिया 27वीं तरमीम के बाद। हाँ, पुरानी है, नहीं आ सकती, लेकिन पुरानी भी केसेस है ना, 15-20 हजार इज अ नंबर, आप उसको छोटा नंबर नहीं कह सकते, वो एक नंबर है। लेकिन इब्रार का ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जाहिर है एक वो जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 18 जज साहिबान है, 2 मुस्ताफी हो चुके, पहले 25 थे, 2 मुस्ताफी हो चुके, 4 जज साहिबान जो है वो आईनी अदालत जो है वो चले गए। तो उसके बाद फिर पीछे जो है वो 18 जज साहिबान जो है वो बचे। लेकिन इन 18 में से भी एक आरजी जज है, एक आरजी जज और एक जज साहब, एक लेकिन केसेस वो सुन रहे हैं मियां गुल हसन। हाँ, लेकिन आरजी है ना भाई, चीफ जस्टिस के साथ केसेस सुनते हैं वो मियां गुल हसन। टैक्स मैटर्स में एक्सपर्टीज है उनकी, ये चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब ने कहा था। तो वो सुने या नहीं सुने, इसको डिनाई नहीं कर रहा। और अभी जो इतलात ये भी चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम जुडिशल ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी जल्द अज जल्द होने वाला है, क्योंकि बहरहाल कानून साजी के जरिए 34 सीटें तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की निकाली गई हैं, और उनके बाद भी जो तादाद बनी थी वो 24 थी, और उसके बाद अब वो घट घटा के 18 रह गई है। तो जो अब तक की जो इतलात हैं जराए के मुताबिक जल्द ही सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास होगा चीफ जस्टिस याया फरीदी की सदारत में, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जज को भी लाया जा रहा है। अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, जिनके ऊपर भी आप बात कर रहे थे कि वो आर्जी जज हैं, तो उनकी मुस्तकिली की बात हो रही है कि उनको फाइनली परमानेंट कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वो इसी सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास है उसके अंदर ये मामला भी तय पा जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद में कमी का बहरहाल एक जो मामला है वो भी देखने में आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि केसेस की तादाद और 18 जजेस, लेकिन बहरहाल इस तादाद को दोबारा से बढ़ाया। वैसे चीफ जस्टिस याया फरीदी साहब तो बड़े खुश हैं इस मामले के ऊपर कि
वो ये समझते हैं कि भाई हमारे से 25,000 केसेस चले गए तो चलो हमारे पास फिगर तो कम हो गया, चलो ये तो बड़ी कामयाबी है। वैसे तो उन्होंने भरपूर वफादारियां निभाई हैं और वो आगे भी निभाते रहेंगे, 2 साल का अपना टेन्योर तो कंप्लीट करेंगे। लेकिन तारीख हमेशा याद रखी जाती है उन जजेस की। देखें मंसूर शाह या अतर मिनल्ला साहब, दोनों माजी में भी उनके किरदार के पे हम बारहा सवालात उठा चुके हैं, आज भी उठाते हैं, लेकिन आखिर में उन्होंने अपने एक स्टॉन्स के साथ इस्तीफा दिया 27वीं तरमीम को सामने रखते हुए। ठीक है, कुछ और जजेस हैं जिनके हवाले से बहुत सारी कयासराइयाँ हो रही थी सुप्रीम कोर्ट से, खासतौर पर हम बात करें क्योंकि हम पिछले कई अरसे से यहाँ से बीट कवर करते हैं। तो आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, इसके अलावा वकील अब्बासी साहब हैं, और कुछ जजेस की खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि शायद वो भी इस्तीफे दे के जाएंगे, लेकिन वो जज कहीं नहीं जा रहे हैं, उनको मनवा लिया गया। और बल्कि खबर तो ये भी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को आयशा मलिक ने उनको मनाने की भरपूर कोशिश की कि भाई हम इस सिस्टम के अंदर एक सिस्टम के साथ लड़ेंगे, इस्तीफे दे के ना जाएं, हम भी आए आप भी आए, लड़ें। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर हुई मंसूर शाह साहब पे, जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी, आप भी उस मुलाकात में थी, याद हो तो, बहुत सारे सवालात हुए थे मंसूर शाह साहब से 26वीं तरमीम के बाद। उसमें मैंने खुद ये सवाल उनसे पूछा था कि आपके हवाले से कहा जा रहा है कि आप इस्तीफा देके जा रहे हैं या दिगर जजेस, तो मंसूर शाह साहब का ये अल्फाज से उनके अपने कि हम लड़ेंगे, हम मैदान छोड़ के भागने वालों में से नहीं है। लेकिन वो भागे क्यों, मुझे इस बात की समझ नहीं है। लड़ने मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं तरमीम के बाद भी कहा था कि हम सिस्टम में रहकर सिस्टम का मुकाबला करेंगे। आपको याद होगा 26वीं तरमीम के मेरे ख्याल 15 एक दिन बाद एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मंसूर अली शाह साहब एज चीफ गेस्ट थे। तो हम मुझे सवाल हुआ था और हमारे साथी रिपोर्टर हैं अदील सरफराज, उन्होंने ये सवाल किया था कि आप इस्तीफा दे रहे हैं, आपके इस्तीफों की खबरें चल रही हैं। तो उन्होंने अब एक वो शख्स जिसका हक था, मेरिट पर चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे और उनको आपने तरमीम के जरिए उनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, उनके चौथे नंबर से सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर से उठाकर आपने एक जज को चीफ जस्टिस लगा दिया। तो उस वक्त एक ग्राउंड आपके पास मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट का ग्राउंड आपके पास मौजूद था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे नजदीक अपील कोर्ट से ज्यादा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लड़ने का मेरा नहीं ख्याल फायदा है। आप माजरत करें, 27वीं यानी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने कहा है ना 27वीं तरमीम के बाद अपील कोर्ट बन गई, सुप्रीम कोर्ट रहेगी खाली, आप पाकिस्तान इस्तेमाल ना करें। अब आखिर में बात कर लेते हैं वफाकी आईनी अदालत, क्योंकि अब सुपीरियर कोर्ट है तो उसके जिक्र के बगैर तो अधूरा रह जाएगा सारा कुछ। बताइएगा, वकला में तकसीम नजर आ रही है वाज़े तौर पे। जो नीचे की अदालत हैं उनके वकील खुश हैं कि G10 वापस जाएंगे, जरा रास्ता भी कम पड़ जाएगा। रेड जोन में यहाँ पे ख्वारी भी बड़ी होती थी, आने जाने की चेकिंग भी बड़ी होती थी, मसाइल से गुजरना पड़ता था, फिर रूट भी लगता रहता है इस तरफ अक्सर, तो साइलिन भी अलग परेशान थे, वकील भी अपनी आसानियां देखते हैं। तो दूसरी तरफ लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो वकील हैं वो काफी तपे हुए हैं। कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका काफी मामला जो है वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। वकील आपस में ही आमने सामने कर दिए हुकूमत ने, आपस में भी आमने सामने है। गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो हैं जज्जा साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो बड़े तपे हुए थे। उन्होंने कहा जी कि हमारी बिल्डिंग जो है वो ले जाने दी जा रही है और जिस आइन के तहत ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाई गई थी उसी आइन के तहत हमने बिल्डिंग जो है वो ली है और हमारी बड़ी मेहनत है इस बिल्डिंग पे। वो खैर खासे तपे हुए थे और बड़े बरहम हुए वो, लेकिन उन्होंने ये फिर जब जजेस के इस्तीफों की बात हुई, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने एनालाइज किया वो ये किया कि जज्जा साहब का जो कंसर्न है वो सिर्फ अपनी बिल्डिंग तक है। उनको अदलिया की आज़ादी से, अदलिया पे 27वीं तरमीम 26वीं तरमीम का क्या इम्पैक्ट हो रहा है या हो सकता है आगे, उनका वो नहीं था। आपको पता है कि अगर हमारे साथ मुशावरत की जाती है तो फिर हम देख लेंगे, ये भी कहा है उन्होंने। मुशावरत की जाती है, लेकिन उसके बाद फिर कल शाम में जो डिस्ट्रिक्ट बार जो है उन्होंने खत लिखा है वज़ीर कानून को और उन्होंने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि अगर आपने वहाँ से सामान शिफ्ट करना है तो हमारा मुकम्मल ताउन आपके साथ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, वकला से बात हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी वकला इसलिए खुश हैं क्योंकि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट वहाँ पर शिफ्ट होती है तो बिल्कुल सा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो जाहिर है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील हैं उनका ये है कि ज्यादातर या तो किसी उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ से यहाँ तक उनके लिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा था, तो ये डिस्टेंस जो है वो कम था। सैरिश आपको एड्रेस करना चाहेंगी या कंक्लूड कर दें? वकला तो यकीनन अपने पहले भी प्लॉटों के मसाइल की तरफ देख रहे थे। अब भी आप बार एसोसिएशन चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो चाहे वो हाई कोर्ट की हो, तो वो तो अपने प्लॉट्स के मुताबिक ही फिर वोट भी करते हैं, उनके रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से आते हैं। लेकिन बहरहाल अभी तक जो देखे हैं, कराची बार जो है वो वाहिद है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कि उसके अंदर कम से कम वकील जो है वो बज़ाहिर नजर आता है कि आइन के लिए कुछ करना चाहते हैं, मुतहर्रिक होना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक वो जस्टिस मंसूर अली शाह और अतर मिनल्ला को भी अप्रोच कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि वो कोई ऐसा इवेंट हो कि उसके अंदर वो दोनों जजेस आएँ और खिताब करें तो एक दफ़ा कोई पुरजोश किस्म का कुछ इन्वायरमेंट बन सके। तो नाज़रीन, आज की वीडियो से इतना ही। अगले व्लॉग में फिर हाजिर